अब तक आपको हमने बताया कि स्वामी जी अमेरिका से पेरिस होकर लंदन गए थे। लंदन में भी अमेरिका की तरह उनका भव्य स्वागत हुआ। लगभग 1 महीने की अवधि में ही उन्होंने लंदन में यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर ली थी। इसी समय एक भाषण सभा में कुमारी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता से स्वामी जी का परिचय हुआ। ये असाधारण विदुषी महिला एक स्कूल में अध्यापिका थीं और विद्वान समाज में उनकी बहुत ख्याति व प्रतिष्ठा थी। कुमारी नोबल स्वामी जी के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी सहसा उनकी शिष्या नहीं बनी थीं। प्रतिदिन वे स्वामी जी के भाषण व प्रश्नोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से आती थीं और चुपचाप इस अद्भुत सन्यासी को देखा करती थीं। अंत में उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण करने का संकल्प लिया। स्वामी जी ने अमेरिका की तरह इंग्लैंड में भी प्रचार कार्य में यथेष्ट सफलता प्राप्त की। इंग्लैंड छोड़कर पुनः अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपनी एक शिष्या को लिखा था, इंग्लैंड में मेरे प्रचार कार्य को आशातीत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और ये सुनकर कि अगले सप्ताह मैं फिर अमेरिका जाऊंगा, कई व्यक्ति बड़े दुखी हुए। कई लोग तो इस प्रकार की आशंका प्रकट कर रही हैं कि मेरे चले जाते ही जो कार्य हुआ है उसका परिणाम अनेकांश में नष्ट हो जाएगा। परंतु मैं ऐसा नहीं समझता। मैं मनुष्य या किसी चीज पर निर्भर नहीं रहता। प्रभु ही मेरी एकमात्र शरण है। वे ही मुझे यंत्र बनाकर कर्म करा रहे हैं। 18 जनवरी सन 1896 को इंडियन मिरर नामक पत्रिका ने स्वामी जी के प्रचार कार्य के संबंध में लिखा था, हमें यह लिखते हुए बड़ा आनंद होता है कि स्वामी विवेकानंद ने लंदन के अनेक विशिष्ट भद्र पुरुषों व महिलाओं की दृष्टि आकर्षित की है। उनकी हिंदू दर्शन व योग संबंधी कक्षाओं में अनेक उत्साही व श्रद्धा युक्त श्रोतागण उपस्थित होते हैं। दूसरे पत्रकार ने लिखा, लंदन नगर की कुछ ऐश्वर्यशालिनी, विलासिनी, उच्च घरानों की महिलाएं कुर्सियों के अभाव में फर्श पर पैर मोड़कर बैठ गुरु भक्त भारतीय शिष्यों की तरह भक्ति के साथ स्वामी जी के उपदेश सुन रही हैं। ये वास्तव में ही विरल दृश्य है। तीसरे पत्रकार ने लिखा, कैथरस, विल्बरफोर्स, हैस आदि विशिष्ट धर्म प्रचारकों ने भी उन्हें बड़े सम्मान के साथ ग्रहण किया है। प्रथमोक्त महोदय के निवास स्थान पर स्वामी जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक पारिवारिक सभा बुलाई गई थी, जिसमें लंदन के अनेक प्रतिष्ठित भद्र महोदय व महिलाएं उपस्थित थीं। स्वामी जी ने अंग्रेजी भाषी जनता के दिल में भारतवर्ष के प्रति जिस प्रेम व सहानुभूति को जागृत किया है, वो अवश्य ही भारतवर्ष की उन्नति की सहायक शक्तियों में शीर्ष स्थान प्राप्त करेगी। लंदन में रहते समय कई बार उन्हें आलोचना भी सुननी पड़ती थी, परंतु अगर कोई भारत की निंदा करता तो वे सहन नहीं करते थे। एक दिन सभा के बीच में स्वामी जी भारत के गौरव का वर्णन कर रहे थे। इसी समय एक समालोचक ने प्रश्न किया, भारत के हिंदुओं ने क्या किया है? वे आज तक किसी जाति पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। नहीं कर सके नहीं, कहिए कि उन्होंने की नहीं। और यही हिंदू जाति का गौरव है कि उसने कभी दूसरी जाति के रक्त से पृथ्वी को रंजित नहीं किया। वे दूसरों के देश पर अधिकार क्यों करेंगे? तुच्छ धन की लालसा से। भगवान ने हमेशा से भारत को दाता के महिमामय आसन पर प्रतिष्ठित किया है। भारतवंशी जगत के धर्मगुरु रहे हैं। वे दूसरे के धन को लूटने वाले रक्त पिपासु दस्यु न थे। इसलिए मैं अपने पूर्वजों के गौरव से गर्व का अनुभव करता हूं। आपके पूर्वज यदि मानव समाज को धर्म दान देने के लिए इतने व्यग्र थे, तो वे इस देश में धर्म प्रचार करने के लिए क्यों ना आए? उस समय तुम्हारे पूर्वज तो जंगली बर्बर थे। पत्तों के हरे रंग से अपने उलंग देहों को रंजित करके पर्वत की गुफाओं में निवास करते थे। क्या वे अरण्य में धर्म प्रचार करने आते? स्वामी जी, आप तो ईसाई है नहीं। ईसाई धर्म के आदर्शों को आप क्या समझेंगे? वे प्राच्य देशीय तथा सर्वत्यागी सन्यासी थे। मैं भी प्राच्य देशीय सन्यासी हूं। मैं समझता हूं पाश्चात्य जगत अभी उन्हें पहचान नहीं सका है। उनके प्रचारित धर्म को भली भांति समझ नहीं सका है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जाओ तुम अपना सब कुछ बांट दो और उसके बाद आओ मेरा अनुसरण करो?
तुम्हारे देश के कितने विलासी लोग ईसा की ये उक्ति कि धनी व्यक्ति के स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने की तुलना में ऊंट को सुई के छेद से निकलना अधिक सरल है को सत्य मानकर सर्वत्यागी हुए हैं। आलोचक चुप हो जाते। जब स्वामी जी इंग्लैंड में अपने प्रचार कार्य में व्यस्त थे, तभी उनके पास अमेरिका से भक्तों तथा शिष्यों के बार बार लौटने के लिए अनुरोध पत्र आने लगे। इधर उनके मित्र और शिष्यगण लंदन में ही रह जाने के लिए उनसे अनुरोध करने लगे। अतः ग्रीष्म काल में फिर लंदन लौट आने का आश्वासन देकर उन्होंने अमेरिका जाना ही उचित समझा। इसी बीच बोस्टन की एक धनी महिला ने स्वामी जी के प्रचार कार्य का सारा व्यय उठाने का वचन देकर उन्हें एक पत्र लिखा, जिससे स्वामी जी अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए। इंग्लैंड की शिष्य मंडली को एक समिति का रूप देकर उन्हें गीता तथा दूसरे हिंदू शास्त्रों की नियमित चर्चा करने का उपदेश देकर स्वामी जी अमेरिका के लिए रवाना हो गए। स्वामी जी की अनुपस्थिति में अमेरिका में स्वामी कृपानंद, अभयानंद तथा भगिनी हरिदासी यानी कुमारी वॉल्डो ने उत्साह से प्रचार कार्य चलाया था। न्यूयॉर्क के अलावा बफेलो और डिट्रॉयट नगर में 2 प्रचार केंद्र की स्थापना हुई थी। 6 दिसंबर को स्वामी जी लंदन से न्यूयॉर्क आए। बोस्टन के भक्त महिला की सहायता से 29 नंबर स्ट्रीट में 2 बड़े कमरे किराए पर लिए गए। स्वामी जी कृपानंद के साथ वहां रहते थे। दोनों कमरों में 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। यहाँ पर दिए गए व्याख्यानों का संकलन कर कर्म योग नामक भाषणों की पुस्तक प्रकाशित हुई। शिष्य गणों ने उनके भाषणों को लिपिबद्ध करने के अथक प्रयास किए। फिर इंग्लैंड के जे गुडविन न्यूयॉर्क आए और ये दायित्व अपने कंधों पर लिया। वे स्वामी जी के साथ परछाई की भांति जुड़े रहे, हर जगह जाते रहे और भाषणों को लिपिबद्ध किया। बाद में उन्होंने शिष्यत्व भी ले लिया था। राजयोग पुस्तक के अलावा और सभी भाषणों के संकलन गुडविन महोदय के परिश्रम का फल है। अमेरिका के प्रसिद्ध वक्ता श्री रॉबर्ट इंगरसोल जैसे स्वतंत्र विचार वाले व्यक्ति भी स्वामी जी के अभिन्न मित्र बन गए थे, परंतु पहले उन दोनों में काफी मतभेद थे। फिर यह मित्रता कैसे हुई, तो सुनिए। दर्शन व साहित्य में प्रवीण होते हुए भी श्री इंगरसोल संदेहवादी व भोगवादी थे। धर्म, ईश्वर, उपासना आदि विषयों का वे सदैव ही उपहास करते थे, परंतु वे इतने लोकप्रिय वक्ता थे कि एकमात्र भाषण देकर ही लाखों रुपए कमा लेते थे। उधर दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद कठोर सन्यासी, प्रत्येक धर्म के समर्थक, वेदांत दर्शन के प्रचारक थे। इन दोनों में मेल मिलाप वास्तव में आश्चर्यजनक था। स्वामी जी के स्पष्ट, सरल परंतु स्नेहपूर्ण भावों ने ही इंगरसोल के दृढ़ हृदय पर विजय प्राप्त कर ली थी। मतों की विभिन्नता होते हुए भी उस समय के अमेरिका के 2 प्रसिद्ध वक्ताओं की मित्रता का ये दृश्य वास्तव में बड़ा मधुर था। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता, चिदानंद रूप हरि पतित पावन, हरि एक बार हरि
चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल। मन एक बार हरि बोल। मन मन एक बार हरि बोल। मन एक बार हरि बोल। हरि 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 बोले। हरि 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 बोले। हरि 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 बोले। हरि 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 बोले। मन एक बार हरि बोल। मन मन एक बार हरि बोल। मन एक बार हरि बोल। हरि पिता हरि माता। हरि पिता हरि माता। हरि पिता हरि माता। हरि पिता हरि माता। हरि गुरु ज्ञान दाता। हरि गुरु ज्ञान दाता। हरि गुरु ज्ञान दाता। हरि पिता हरि माता। हरि पिता हरि माता। हरि गुरु ज्ञान दाता। हरि गुरु ज्ञान दाता। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल। मन 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 एक बार हरि बोल। न्यूयॉर्क आकर रंग भेद के कारण उपयुक्त मोहल्ले में उचित मकान या परिवेश नहीं मिला था। 1-2 दिन बाद उन्होंने कुमारी वॉल्डो से कहा, यहाँ का खाना बड़ा गंदा दीख पड़ता है, क्या तुम मेरे लिए पका सकोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी मकान मालकिन से मिलकर रसोई में खाना पकाने की अनुमति लेकर आती हूँ। और बर्तन भांडे? आप चिंता ना करें, वो सब मैं घर से ले आऊंगी। तुम्हारा घर क्या पास ही है? नहीं स्वामी जी, पास तो नहीं है, वो ब्रुकलिन के दूसरी छोर पर है। पर आप चिंता ना करें, मैं सुबह 8 बजे तैयार होकर यहाँ 10 बजे तक आ जाऊंगी और आपका खाना समय पर दे दिया करूंगी। तुम अकेले ही तकलीफ क्यों करोगी? सप्ताह के अंत में 2 दिन मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, वहीं दोनों मिलकर खाना पका लेंगे, ठीक है? कुमारी वॉल्डो के साधारण से घर की शांति और स्वतंत्रता के बीच स्वामी जी को बड़ा आराम मिलता था। वे वहाँ नए नए प्रकार के भारतीय तथा पाश्चात्य व्यंजन बनाया करते, बहुत खुश नजर आते थे वहाँ। कुमारी वॉल्डो ने संस्मरण में लिखा है, इतने घनिष्ठ मेल जोल के बावजूद मेरे मन में एक बार भी संसार त्याग करने की बात नहीं उठी। यही बड़े आश्चर्य की बात है। उनके साथ भारत जाने के बारे में भी मैंने कभी गंभीरता से नहीं सोचा। मुझे लगता कि मेरा स्थान अमेरिका ही है, तथापि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं उनके लिए नहीं कर पाती। जब वे पहली बार न्यूयॉर्क में आए तब वे सर्वत्र ही अपने नारंगी रंग के वस्त्र पहने रहना चाहते थे। ब्रॉडवे पर ऐसे अग्नि के समान भड़कीले कोट पहनकर चलने के लिए बड़े साहस की जरूरत पड़ती थी। स्वामी जी जब किसी की भी परवाह किए बिना राजोचित मुद्रा में लंबे लंबे डग भरते मेरे आगे चलते और मैं हांफते हुए उनके साथ चलने का प्रयास करती, उस समय सभी लोगों का ध्यान हमारी ओर खिंच जाता
और हर व्यक्ति पूछता, कौन है ये लोग? बाद में मैंने उन्हें समझा बुझाकर और भी हल्के रंग का कोट उपयोग करने को राजी कर लिया था। एक दिन स्वामी जी ने वॉल्डो की आंखों में आंसू देखकर पूछा, क्या बात है एलन, कुछ हुआ है क्या? क्योंकि जब दूसरे लोग आपको नाराज कर देते हैं तो आप आकर मुझे ही डांटते हैं। देखो, मैं उन लोगों को ठीक से जानता नहीं कि उन्हें डांट सकूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूं। यदि अपने लोगों को भी ना डांट सकूं तो फिर डांटने के लिए और किसके पास जाऊंगा? चलो आंसू पोंछ डालो, अब तो मैं नहीं डांटूंगा। वॉल्डो के आंसू सूख गए। इसके बाद से वे डांट फटकार का इंतजार करती थीं, क्योंकि वे समझ गई थीं कि यही स्वामी जी की आत्मीयता का द्योतक है। इसी तरह की एक घटना के बारे में रोमा रोला महोदय ने भी लिखा है। वो घटना भी कुमारी वॉल्डो से ही संबंधित है। उन्होंने लिखा, धर्माचार्यों के बारे में कुमारी वॉल्डो को काफी अनुभव था। अपने दीर्घकालीन ज्ञानान्वेषण के दौरान उन्होंने अनेक शिक्षकों के चरण तले आश्रय लिया था, परंतु 2-4 दिन पहले या बाद में देखती कि सभी के स्वभाव में दोष है। अतः उन्हें सदा भय लगा रहता था कि कहीं इन हिंदू सन्यासी के स्वभाव में भी वैसा ही कोई दोष ना दिख जाए। ऐसे दोषों के लक्षण देखने के लिए वे बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि रखती थी, और वे लक्षण उनकी निगाह में आ भी गए। उस दिन स्वामी जी तथा वे न्यूयॉर्क के एक बैठक खाने में उपस्थित थे। आज के न्यूयॉर्क के साथ स्वामी जी के काल के न्यूयॉर्क का कोई साम्य न था। उन दिनों वहां सड़क के दोनों ओर बादामी रंग के पत्थरों से निर्मित एक ही प्रकार के मकानों की कतारें थी। मकानों के रूप रंग में इतनी समानता थी कि एक बार एक प्रसिद्ध चित्रकार ने प्रश्न किया, आप लोग कैसे समझ पाते हैं कि हम अपने ही घर में आए हैं? गलती से पड़ोसी के घर में भी तो प्रविष्ट हो जाने की संभावना है। इनमें से प्रत्येक संकरे परंतु लंबे मकान की दूसरी मंजिल पर एक लंबा और सकरा बैठक खाना होता था। इसके एक और ऊंचा मुड़ने वाला दरवाजा, दूसरे छोर पर 2 बड़ी खिड़कियां और दोनों के बीच में फर्श से छत तक पहुंचता हुआ एक बड़ा दर्पण लगा रहता था। इस दर्पण की ओर स्वामी जी का आकर्षण दिख पड़ा। वे बारंबार उसके सामने खड़े होकर बड़े ध्यानपूर्वक अपने को देखने लगे और बीच बीच में विचारों में डूबे चहलकदमी करते रहे। कुमारी वॉल्डो की आंखें भी उनका अनुसरण कर रही थी। वे सोच रही थी, अब इनका भांडा फूटने ही वाला है। ये अपने व्यक्तित्व के मद में चूर दिखते हैं। स्वामी जी सहसा उनकी ओर मुड़े और कहने लगे, एलेन, ये बहुत ही विचित्र बात है कि मैं याद ही नहीं रख पाता कि मैं कैसा दिखता हूं। मैं बारंबार दर्पण में अपने को देखता हूं, परंतु वहां से मुड़ते ही याद नहीं रह जाता कि मैं कैसा दिखता हूं। रोमा रोला साहब ने और कई घटनाओं का उल्लेख किया है। आइए उन घटनाओं के बारे में उन्हीं के मुख से सुने। स्वामी जी की प्रथम अमेरिकी यात्रा के दौरान ही उनकी राजयोग पुस्तक तैयार हुई थी। इसका अधिकांश भाग उनके मुख से सुनकर कुमारी वॉल्डो ने लिपिबद्ध किया था। उन्होंने इसे संकेत लिपि में नहीं अपितु सामान्य लिपि में ही लिखा था। इस कार्य में बीते आनंदपूर्ण समय की बातें उनके लिए विशेष रूप से स्मरणीय थी। वे प्रायः ही उस पर चर्चा किया करते। प्रतिदिन स्वामी जी का भोजन पक जाने तथा रसोई घर का कार्य समाप्त हो जाने पर वे मकान के पिछले हिस्से में स्थित स्वामी जी के कमरे में आते और मेज पर रखी दवात में कलम डुबाकर प्रतीक्षा में बैठी रहती। तब से लेकर उस दिन की कार्यावली समाप्त होने तक उनकी कलम की निब भीगी ही रहती थी, ताकि वे स्वामी जी के मुख से बीच बीच में निकल पड़ने वाली वाक्य धारा को पकड़ सके। कभी कभी किसी सूत्र के किसी संस्कृत शब्द का अंग्रेजी पर्याय सोचते हुए वे 15 से 20 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक मौन बैठी रहती, परंतु कलम को सूखने नहीं दिया जाता था, क्योंकि किसी भी क्षण बोलने का प्रभाव प्रारंभ हो जाने की संभावना बनी रहती। पांडुलिपि तैयार हो जाने पर उसके मुद्रण का उत्तरदायित्व कुमारी वॉल्डो को सौंप दिया गया, परंतु पुस्तक निकलने के पूर्व उन्हें बड़े कष्ट तथा मर्मांतिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ा था। स्वामी जी के एक अन्य विशिष्ट अनुरागी ने पांडुलिपि को उनसे देखने के लिए लिया और उसे लंदन में ले जाकर प्रकाशित कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इसके लंदन में प्रकाशित हो जाने से स्वामी जी के कार्य में सुविधा होगी।
परंतु इसके फलस्वरूप अमेरिकी संस्करण निकलना संभव न हो सका। अप्रचलित शब्दों की तालिका तथा कुछ अन्य सामग्री जोड़ने के बाद ही उसे प्रकाशित किया जा सका। खेलते ब्रह्मांडे भगवान, खेलते ब्रह्मांडे भगवान, खेलते ब्रह्मांडे, खेलते ब्रह्मांडे भगवान, खेलते ब्रह्मांडे, खेलते ब्रह्मांडे भगवान, खेलते ब्रह्मांडे। हंस सो हंस सो हंस सो हंस सो हंस सो सोमिति खेलति ब्रह्मांडे भगवान, खेलति ब्रह्मांडे। परमात्मा परिपूर्ण, परमात्मा परिपूर्ण, ब्रह्मैवाहमनेति खेलति ब्रह्मांडे भगवान, खेलति ब्रह्मांडे। त्वचक्षुश्रुति जिह्वा घ्राणे, त्वचक्षुश्रुति जिह्वा घ्राणे, प्राणोपस्थाने खेलति ब्रह्मांडे भगवान, खेलति ब्रह्मांडे। शब्द स्पर्श रसादिक मात्रे, शब्द स्पर्श रसादिक मात्रे, सात्विक राजस तामस मित्रे खेलति ब्रह्मांडे भगवान, खेलति ब्रह्मांडे। बुद्धिमनश्चित्ताहंकारे, बुद्धिमनश्चित्ताहंकारे, भूजल तेजो गगन समीरे खेलति ब्रह्मांडे भगवान, खेलति ब्रह्मांडे। परमहंसरूपेण विहता, परमहंसरूपेण विहर्ता, ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक कर्ता खेलति ब्रह्मांडे। स्वामी जी ने स्टर्डी महोदय को फरवरी 1896 ईस्वी में जो पत्र लिखा था, उससे भी उनकी न्यूयॉर्क के उन दिनों की कार्यप्रणाली के बारे में अच्छी धारणा हो जाती है। उन्होंने लिखा था, यहाँ प्रति सप्ताह मेरी 6 कक्षाएं चलती हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रश्नोत्तर कक्षा भी है। श्रोताओं की संख्या 70 से 120 तक होती है। साथ ही प्रति रविवार को मैं एक सार्वजनिक भाषण भी देता हूं। पिछले माह जिस सभागार में मेरे व्याख्यान हुए उसमें 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, परंतु प्राय आते थे 900 लोग। कुछ तो खड़े रहकर सुनते थे और कुछ को स्थानाभाव के कारण वापस लौट जाना पड़ता था। अतः इस सप्ताह मैंने एक बड़ा सभागार ठीक किया है जिसमें 1200 लोग बैठ सकेंगे। इन व्याख्यानों में प्रवेश पाने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं मांगा जाता, परंतु सभा के समय जो चंदा एकत्र होता है उससे मकान का किराया चुक जाता है। इस सप्ताह संवाद पत्रों की दृष्टि भी मुझ पर पड़ी है और इस वर्ष मैंने न्यूयॉर्क में काफी हलचल मचा रखी है। भय होता है कि निरंतर कार्य के बोझ से मेरा स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। मैंने भक्ति पर लेख लिखना आरंभ कर दिया है। यहाँ के कुछ मित्र मेरे रविवार के भाषणों को छाप रहे हैं। पहले की कुछ प्रतियां मैंने तुम्हें भेजी हैं।
अगली डाक से परवर्ती 2 व्याख्यानों की कुछ प्रतियां तुम्हें भेजूंगा। इस तरह हम देखते हैं कि अमेरिका में स्वामी जी प्रदत्त भाषण संरक्षित हो गए। इसका श्रेय श्री गुडविन और कुमारी वॉल्डो को जाता है। दोनों ने दिन रात जुटकर स्वामी जी के श्रीमुख से निकले एक एक शब्द को सहेज कर रखा। हम उन दोनों के प्रति आभारी हैं, क्योंकि उन दोनों के परिश्रम के फलस्वरूप आज हमें स्वामी जी का साहित्य पढ़ने के लिए उपलब्ध है।